प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे तू सारा जीवन। ओम शांति। सभी कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। भारत के कोने कोने से पधारे हुए भाई बहने इस ज्ञान सरोवर परिसर में विशेष कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं, तो मेरे तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों से आपने अलग अलग विषयों पर बहुत सी चर्चाएं सुनी हैं और प्रातःकालीन सत्रों में जो कल और परसों चले उनमें विशेष राजयोग मेडिटेशन पर आपको स्पष्टीकरण मिला। और अभी हम आपको बताएंगे कि हम इसको सहज कैसे बनाएं, क्योंकि बड़े व्यस्त रहते हैं आप, तो कैसे ये सहज रूप से हो। तो क्या है राजयोग मेडिटेशन? वैसे कहेंगे कि ये ध्यान है, केवल शारीरिक क्रियाओं का ही दूसरा नाम नहीं है। पर ध्यान करने वाला कौन और किसका ध्यान करना है, ध्यान करने वाला कौन और किसका ध्यान करना है, ये अवश्य जानना ये आवश्यक है। तो परसों आपको बताया गया कि योगी कौन है, अर्थात मैं कौन हूँ। और कल आपको बताया गया कि योगेश्वर कौन है, अर्थात परमात्मा कौन है। और वास्तव में दोनों का मिलन यही योग का सर्वोत्तम स्वरूप है, जिसको हम राजयोग कहते हैं। तो एक हिसाब से तो हम सब योगी हैं, आप माने या न माने, पर हम सब योगी हैं, क्योंकि योग का मतलब होता है याद, ध्यान। अगर ध्यान शब्द भी कहते हैं तो वो भी एक याद है, और वो याद मन में होती है, और मन सदा ही सोचता रहता है। जिसके विषय में सोचता है उसके साथ उसका योग कहेंगे। कई बार हम किसी व्यक्ति को बहुत याद करते हैं और वो व्यक्ति, हम उसके विषय में एक कुछ बोल ही रहे थे, उसका नाम ही ले रहे थे, और वो व्यक्ति पहुंच जाता है और हमारे मुख से अनायास निकल आता है, अरे क्या योग था मेरा, आपको अभी अभी याद किया, आप पहुंच गए। तो अभी अभी याद किया और क्या योग था मेरा। तो योग का सरल से सरल अर्थ है याद, और ये याद तो मन का काम है। मन जिसको भी याद करती है एक हिसाब से उसका ध्यान करती है, चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो,
कोई वैभव हो, कोई घटना हो, कोई स्थान हो, कोई परिस्थिति हो, अब यही मन ईश्वर में चला जाए तो ये सबसे ऊंचा योग है, सबसे ऊंचा ध्यान है। परंतु हम सब की यही शिकायत है कि हम औरों में तो मन सहज लगा लेते हैं, लेकिन परमात्मा में मन नहीं लगता है। फिर हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप, हवन, तीर्थ, यात्राएं, कुछ बहुत सारे नियम, जो कुछ भी हम करते आए हैं, यही सोचते हैं कि मन कहीं ईश्वर में लग जाए, लेकिन ये शिकायत बनी रहती है। तो क्यों नहीं लगता मन? इसका कारण ही ये था कि मन लगाने वाला कौन और किस में लगाना है यही पता नहीं था। हम देह अभिमान में थे, अपने आप को ये देह रूप देख रहे थे, और जिसको याद करे उसको तो समझ लिया वो निराकार है, न नाम है न रूप है। तो मन किस में लगाएं ये पता ही नहीं था। लेकिन अब हमें ये सब बातें समझ में आ गई है तो ध्यान लगाना मुश्किल नहीं है। परंतु कई कहते हैं मेडिटेशन के बारे में अलग अलग विचारधाराएं हैं, बहुत सारे विचार हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन सिखाए जाते हैं। कोई समझते हैं कि मेडिटेशन करना माना एकदम मन को ब्लैंक बना देना, शून्य, थॉटलेस स्टेज, कुछ भी नहीं सोचना, ये मेडिटेशन समझते हैं। या कहेंगे चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की जितनी भी वृत्तियां हैं, जितने भी भाव है मन में आते हैं, उन सबको सप्रेस करना, दबाना, ब्लैंक बनना, अर्थात मन एकदम खाली हो जाए। परंतु वास्तव में अगर देखा जाए मन कभी खाली होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मन का तो काम ही सोचना है, आप उसको खाली कैसे करेंगे? और अगर ये भी विचार आता है कि मुझे मन को खाली रखना है, खाली रखना है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, तो ये भी तो सोच है। ये भी तो सोच है कि मन में कुछ नहीं सोचना है। और अगर खाली रखने की कोशिश करेंगे तो एक कहावत है, खाली मन शैतान का घर। अगर खाली रखा तो क्या हो जाता है? शैतान का घर बन जाता है, क्योंकि मन का दायरा और ही बढ़ जाता है। आप एक मकान को एकदम खाली रखो, खाली बिल्कुल एयर टाइट करके भी जाओ, मान लो सब खिड़की दरवाजे सब बंद करके जाओ, और 1 साल के बाद उस मकान में आओ, खाली मन था, खाली मकान था, लेकिन 1 साल के बाद अगर मकान वो खोलेंगे तो क्या बिल्कुल साफ मिलेगा? कैसे मिलेगा? कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, मिट्टी धूल, न जाने क्या क्या उसमें आ गया होगा। कितनी मेहनत लगती है फिर सफाई करने में, और अगर रहते ही हैं तो रोज़ सफाई होती है, तो इसीलिए वो ज़रा और साफ होता है। इसलिए खाली मन तो शैतान का घर बन जाता है, क्योंकि वो दायरा मिल जाता है सोचने का। और अगर हम मन को छूट दे दें कि जो चाहो सो सोचो, जैसे छोटा बच्चा है, बहुत चंचल है, उसको बांध के तो रख नहीं सकते, और छूट दे दो, अच्छा बच्चे जो चाहे सो सोचो, जो चाहे सो करो, तो वो तो नाक में दम कर देगा। इसलिए मन भी एक चंचल बच्चे की तरह है, उसे बांध भी नहीं सकते हैं, उसे छोड़ भी नहीं सकते हैं कि जो चाहे सो सोचे या बिल्कुल कुछ न सोचे। क्योंकि जैसे बच्चे को अगर बांध के भी रखते हैं तो उसकी जो रचनात्मकता है वो तो नष्ट हो जाती है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाता है। तो मन के अंदर भी कितनी रचनात्मकता है, बहुत क्रिएटिविटी है। अब उस मन को हम ब्लैंक कर दें और सोचे कि कुछ क्रिएटिविटी न निकले, तो ये तो हम उसकी शक्ति को ही नष्ट कर रहे हैं। पर उस शक्ति का सदुपयोग हो, यही हम वास्तव में मेडिटेशन में सीखते हैं। तो क्या सदुपयोग हो ये देखेंगे, तो केवल मन को ब्लैंक करने का लक्ष्य नहीं है।
तो फिर कई कहते कि अच्छा मेडिटेशन करना तो क्या मन को फोर्स देना होता है। हम कहते फोर्स भी नहीं देना है, क्योंकि इजी मेडिटेशन चाहिए, हाँ, कोई बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं चाहिए जो फोर्स देंगे। इतना सहज है जिस प्रकार एक बच्चा अपने माता पिता को याद करता है। कैसे याद करता है? हाँ, मम्मी मम्मी मम्मी, पापा 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 करता ही रहता है छोटा बच्चा ना। तो मम्मी पापा तो भूल नहीं सकता, तो आत्मा का भी सब संबंध परमात्मा के साथ है। इसलिए परमात्मा के साथ जो आत्मा का अविनाशी संबंध है वो कहीं टूट गया है, इसीलिए उसे फिर से जोड़ना है। और वो तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। किसी के साथ भी हमारा संबंध होगा तो उसको याद ही तो करना है, तो वो मुश्किल काहेगा। इसीलिए फोर्स करने की तो बात ही नहीं है, तो सहज हो सकता है। फिर कई कहते तो क्या मेडिटेशन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल, इसलिए क्योंकि मेरा जो मन है ना वो बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है। इसलिए मेडिटेशन में तो फिर भी थोड़ा शांति चाहिए, तो मेरे मन में तो शांति है ही नहीं, क्योंकि बहुत तेज़ चलता है। तो हम कहते क्यों तेज़ चलता है, उसका भी कारण जानो। कारण है क्यों तेज़ चलता है, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग बहुत है। जिस मन में नेगेटिव थिंकिंग है, स्ट्रेसफुल थिंकिंग है, वो तो फास्ट चलेगा ही। इसलिए नेगेटिव थिंकिंग कैसे ना आए, स्ट्रेसफुल बातें मन में ना आए जो तनाव पैदा करे, एंजाइटी पैदा करे, फियर पैदा करे, ये सब बातें न हो, उसका उपाय करना है ना। ये नहीं कि मेरा मन तो स्पीडी है, बहुत तेज़ चलता है, इसलिए मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए कहा जाता है प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। बीमारी वो आए ही नहीं, उसका ज्ञान हमें चाहिए। क्यों टेंशन होता है, क्यों ये सब होता है, तो उसके लिए भी आपको बताया, क्योंकि इट इज़ ऑल इन योर माइंड। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। तो इसीलिए मन में हम क्या सोच लाएं, सदा हमारे पास चॉइस है। क्या टेंशन वाले विचार लाने हैं या शांति वाले विचार लाने हैं। अगर आपके मन में शांति वाले विचार होंगे तो शांति तो आपके पास ही है, पर लाएंगे टेंशन वाले विचार तो शांति तो आपसे बहुत दूर है। तो इसीलिए हमारे मन में क्या विचार हम लाते हैं, हम मालिक बन करके वो अटेंशन दें, तो क्यों नहीं मन में परमात्मा की भी याद आएगी, क्यों स्पीडी होगा मन। फिर कई कहते ठीक है स्पीडी तो चलो हम रोक सकते हैं, लेकिन क्या हम कोई विशेष पोस्चर में बैठे। कई समझते हैं पद्मासन करके बैठना है, पद्मासन करने के बाद ही मेडिटेशन होता है। हम कहते पद्मासन तो सब नहीं कर सकते हैं, और ये तो चलते फिरते इजी चाहिए, मेडिटेशन बिजी रहते हैं, तो हम सारा दिन बैठे थोड़ी रहेंगे। और पद्मासन तो अगर किसको घुटने की प्रॉब्लम है या आर्थराइटिस है या जो कुछ है, इट इज़ नॉट इजी कि पद्मासन हम करें। तो पद्मासन करके ही बैठना है तब मेडिटेशन होगा, ये ज़रूरी नहीं है। वास्तव में मेडिटेशन तो हमें क्या सिखाता है, ध्यान क्या सिखाता है कि पद्म जैसा जीवन बनाओ। संसार में रहो पर संसार आप में न बसे। जैसे नाव पानी पर है तो पार हो जाएगी, तर जाएगी, किनारे पहुंच जाएगी, लेकिन ये शर्त है कि पानी नाव में नहीं आना चाहिए। पानी अगर नाव में आ गया तो डूब जाएगी। इसीलिए जब अर्जुन ने शिकायत की कि मेरा मन बहुत चंचल है, मैं नहीं कर सकता हूँ, कैसे मन को लगाऊं, तो भगवान ने उनको 2 शब्द दिए, वैराग्य और अभ्यास। तो वैराग्य का जब अर्थ लोग सुनते हैं तो समझते इसका मतलब क्या सन्यासी बनना पड़ेगा। तो सन्यासी बन कर के हम मेडिटेशन कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। घर गृहस्थ में रहकर कर सकते हैं,
जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी पूजा के योग्य है, क्योंकि वो हिस्सा कीचड़ से ऊपर है, उतना ही हिस्सा पूजा के योग्य है। इसीलिए खास पोस्चर की भी ज़रूरत नहीं है। फिर कई कहते हैं ठीक है, परंतु जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ इतना आवाज़ है, इतना शोरगुल है कि हम तो मेडिटेशन कर ही नहीं सकते हैं। उसके लिए तो बहुत एकांत चाहिए, एकदम शांति चाहिए। हम कहते हैं बिज़ी लोगों को कहाँ शांति मिलेगी, एकांत मिलेगी, क्योंकि काम बहुत है, आवाज़ इतना होगा। और आप सोचो मैं मेडिटेशन भी करूं, कहाँ से एकांत लाऊंगा? जंगल में तो जाकर बैठना नहीं है। तो इसीलिए मेडिटेशन जो राजयोग यहाँ सिखाया जाता है, उसमें आवाज़ मेडिटेशन के समय हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, ज्ञान जब सुनाते हैं, किसी प्रवचन चलता है, तो हो सकता है बाहर कोई आवाज़ हो या आपका मोबाइल ही बजना शुरू हो जाए, तो सबका ध्यान जाएगा, आवाज़ होगा तो अटेंशन बटेगा। लेकिन मेडिटेशन में ये ज़रूरी नहीं कि अटेंशन कहीं और भी जाए। जैसे आप किसी को बहुत प्यार से याद करते हो, तो चाहे दूसरा कोई कुछ भी बोल रहा है पर आप सुनते नहीं हो, क्योंकि आप तो अपनी याद में खोए हुए हो। तो इसीलिए आवाज़ डिस्टर्ब नहीं करेगा मेडिटेशन के अंदर। फिर कई कहते हैं ठीक है, आप कहते तो हो, लेकिन हमको तो सिखाया गया है कि अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। श्वास कैसे अंदर लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं, कई ऐसे मेडिटेशंस हैं। हम कहते हैं ये श्वास पर भी आप कब तक या ध्यान देंगे, अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, आपको तो कारोबार भी करना है। अगर श्वास पर ही ध्यान जाएगा तो कारोबार कैसे करेंगे? यहाँ तो चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, हर कार्य करते मेडिटेशन होना चाहिए, क्योंकि बिजी रहते हैं। तो ये जो ब्रीदिंग की प्रक्रिया है वो तो एक नेचुरल चीज़ है। श्वास लेना और छोड़ना ये तो नॉर्मल है। हाँ, जब मनुष्य स्ट्रेसफुल होता है तो श्वास जल्दी जल्दी चलता है, चिंता होती है तो जल्दी जल्दी होता है, पर जब नेचुरल स्टेज है तो ये सब नॉर्मल है। तो इसीलिए श्वास पर ध्यान करना ये कोई लक्ष्य नहीं है। हम तो कहते हैं जो प्राणों से भी प्यारा परमेश्वर है, उसमें हर कर्म करते मन लगा रहे। और वो कैसे हो? फिर कहते हैं कि अच्छा, पर हमको तो कहा गया कि आंखें बंद करके ध्यान करना है। अब आंखें बंद करके ध्यान करेंगे तो हर वक्त कैसे होगा? फिर तो खास बैठ कर ही करना पड़ेगा। आप तो बिजी लोग हो। हाँ, तो क्या तरीका है? फिर तो कई तो कहते ठीक है, पर हम क्या करते तो हैं, चलो आंखें खुली रख के भी करेंगे, लेकिन हम तो जल्दी बोर हो जाते हैं। तो हम कहते क्यों बोर होते हो? कहते एक मंत्र हमें मिलता है और कहा जाता है कि ये मंत्र का आपको जाप करना है। अब मंत्र का मान लो जाप करेंगे, ठीक है थोड़ी देर के लिए तो करेंगे, लेकिन उसके बाद तो बोर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। एक बच्चे को एक बस खिलौना दे दो, और थोड़ा समझदार बच्चा है तो एक खिलौना क्या करेगा, उसको तो समथिंग, हाँ, दिमाग उसका चले, वो वैसी गेम्स चाहिए। आजकल बच्चों को ठुशुम ठुशुम, हाँ, जो कंप्यूटर गेम्स उस प्रकार के उनको चाहिए। एक छोटा सा खिलौना देंगे, क्या वो छोटा है बहुत, तो चलो मुंह में डालेगा और क्या करेगा, तो दिमाग के लिए तो काम नहीं है। परंतु समझदार को तो बुद्धि है, तो इसीलिए कुछ क्रिएटिव होना चाहिए। तो इसीलिए कई बोर इसलिए होते क्योंकि क्रिएटिविटी कुछ नहीं है, खाली जाप करने लिए मिल गया। मान लीजिए किसी को कहा गया कि ओम नमो शिवाय का जाप करना है, अब वो, और ये भी साथ में उसको कहा गया है कि 1,00,000 बार सारे दिन में जाप करना है, जब भी आपको समय मिले ओम नमो शिवाय। अब वो गिनती करता रहेगा, एक टाइम पर 1,000 भी चलो कर ले, बैठ के ही करना होगा। फिर साथ में माला दी जाती है, या कोई मूर्ति भी दी जाती है, और मुख से भी जाप करना है। तो मुख को तो काम मिल गया, उंगलियों को भी काम मिल जाता है माला फेरने का, और आँखों को भी काम मिल जाता है, कोई सामने मूर्ति हो मानो, परंतु मन को तो काम नहीं मिलता है ना। तो मन तो बोर हो जाएगा, क्योंकि क्रिएटिविटी चाहिए।
और दूसरा मन तो बेलगाम होके भटकेगा, तो फिर इससे वही फिर शिकायत रहेगी कि मन तो बहुत चंचल है। तो मन को काम चाहिए। मानो कोई ओम नमो शिवाय का जाप भी करे, परंतु ओम नमो शिवाय का अर्थ क्या है? अब मन को काम कैसे देना होता है, इसका अर्थ क्या है? ओम नमो शिवाय का अर्थ है मैं शिव को नमस्कार कर रहा हूँ। ये है इसका सिंपल से सिंपल अर्थ। अब उसमें मैं कहने वाला कौन? अगर मैं अभिमान के वश हूँ, मैं तो ऑफिसर हूँ, मैं तो सेठ हूँ, मैं तो बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं तो ये हूँ, या जो भी आपका व्यवसाय है, जो भी आपकी स्टेज है, मानो उसी अभिमान में आप हैं और ओम नमो शिवाय कह रहे हैं, तो मंत्र तो कभी सार्थक नहीं होगा, क्योंकि बड़ी नम्रता चाहिए। नमय माना नम्र होकर के नमय करना, अभिमान से थोड़ी नमय होता है। इसलिए मैं कौन, वो जो आत्मा की धारणा है वो चाहिए। आत्मा का स्वमान जरूर चाहिए, पर अभिमान नहीं चाहिए इस संसार की उपलब्धियों का, क्योंकि शिव के आगे ये संसार की उपलब्धियां क्या है? कुछ भी नहीं है। और ही हम परमात्मा के आगे जा कर के यही कहते हैं, मैं मूर्ख हूँ, मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं गंदा हूँ, बंदा हूँ। और हम समझते ये बड़ी नम्रता हम दिखा रहे हैं, पर वो भी नम्रता कहाँ है? वो तो हीनता है। दुनिया के आगे तो अभिमान दिखाते और भगवान के आगे हीनता दिखाते, दोनों ही गलत है। इसीलिए कहते टू साइडेड हो जाते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये दोनों अज्ञान है। क्योंकि अगर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, संसार की उपलब्धियों का घमंड भी है, तो वो तो विनाशी है, आज है कल नहीं रहेंगे। ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा चलेंगे वो। एवरीथिंग इज़ पेरिशेबल, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग। और अगर हम अपने आप को हीन भावना से देखते हैं और फिर भगवान को कहते त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो माता पिता को तो बहुत ऊंची भावना से देखते हैं और खुद को इतनी हीन भावना से। अगर किसी का पिता बहुत बड़ा व्यक्ति हो और बच्चा अपने आप को वो हीन भावना से देखे, तो पिता को भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ बेटा, तुमको पता है तुम किसके बेटे हो? तो इसीलिए बेटे को तो नशा चढ़ता है, मैं किसका बेटा हूँ। तो भगवान के हम बच्चे, ये कितना बड़ा स्वमान है। ऐसे नहीं कि परमात्मा शांति का सागर है तो मैं तो अशांत हूँ, नहीं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये स्वमान है आत्मा का। तो स्वमान में रह के परमात्मा से संबंध जोड़ना है। तो वास्तव में बोरिंग क्यों लगा? क्योंकि केवल एक शब्द मिल गया जाप करने लिए। फिर चलो शिव का भी ध्यान करेंगे, पर शिव है कौन? वो कहाँ है? क्या उसका सच्चा स्वरूप है? क्या संबंध है मेरा उनसे? क्या मुझे उनसे प्राप्ति होगी? कुछ पता नहीं है, तो मन तो भटकेगा। एक कुमारी है, उसको उसका विवाह करना है, परंतु अभी तक तो कोई लड़का पसंद ही नहीं आया, मतलब अभी बातें ही चल रही है, अभी तक कुछ भी पसंद नहीं हुआ, तो मन तो भटकेगा ना। पर जिस घड़ी पता चला कि हाँ यही जीवन साथी बनना है, तो मन स्थिर हो गया उसमें। तो परमात्मा कौन था ये पता ही नहीं था, कौन है, इसीलिए मन भटकता है। तो इसीलिए मेडिटेशन अच्छा है पर बोरिंग है, क्योंकि नो क्रिएटिविटी इन दैट। और कई तो फिर जब गिव अप कर देते, कहते हैं ये तो हमारे लिए है ही नहीं, इट्स टू डिफिकल्ट, आई एम अ वेरी बिजी पर्सन। वास्तव में मेडिटेशन क्या है? इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विद इन। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर शब्दों में ये बात कही। व्हाट इज मेडिटेशन? इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विद इन। आपके अंदर में वो परफेक्शन है, उसको मैनिफेस्ट करना, उसको व्यक्त करना, प्रकट करना, उसको बाहर लाना, ये मेडिटेशन है। The same thing goes with education too. Educare, to draw out from within. It is inside out process, not outside in process.
बड़ा अंतर है। आउटसाइड इन इज इंफॉर्मेशन। आप मीडिया के थ्रू बहुत कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन वो बाहर से आपने इंफॉर्मेशन ली, चलो पढ़ लिया, सुन लिया या देख लिया जो कुछ बाहर का, पर अंदर जब तक नहीं आपने आपके घर में गया, यानी इंटरनल उसको एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, you will not have it in your mind. So it should be not outside in, but it should be inside out, means जो आपके भीतर है वो बाहर प्रकट हो। तो बाहर से जो आता है वो इन्फॉर्मेशन है, और जो अंतर से प्रकट होता है बाहर वो नॉलेज है, वो विजडम है। विजडम खाली इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए पहले ज़माने में आईक्यू को महत्व दिया जाता था, आजकल आईक्यू को इतना महत्व नहीं देते, वो तो इन्फॉर्मेशन है उनके पास। लेकिन ईक्यू, एमक्यू और अभी आगे एसक्यू, तो एसक्यू माना वो स्पिरिचुअल क्वेश्चन चाहिए, इट इज इनसाइड आउट। तो व्हाट इज मेडिटेशन? कि आपके अंदर जो आत्मा के गुण हैं उनको प्रकट करना मन से, वचन से, कर्म से, वो मेडिटेशन है। पर पहले उसको अपने अंदर में पहचानना कि वो आपके पास है। कोई बलशाली व्यक्ति सोया हुआ है तो उसका बल भी सोया हुआ है, पर जब जागता है तो उसको पता चलता है कि मैं कितना बलशाली हूँ। तो ये आत्मा भी अब जैसे सोई हुई है ज्ञान की नींद में, और हम अपने आप को देह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसलिए जो आत्मा की शक्ति है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, जो आत्मा में समाई हुई है, वो हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। अज्ञान का पर्दा लगा हुआ है, जैसे बिजली की तार है, ऊपर रबर लगा हुआ होगा तो कैसे करंट आएगा? रबर को हटाना पड़े। ये शरीर भी बैड कंडक्टर है, परमात्मा की शक्ति का अनुभव करने नहीं देगा। इसलिए रबर हटे, आत्मिक स्थिति रहे, तब परमात्मा से संबंध जुड़े। तो वास्तव में राजयोग मेडिटेशन जो सुप्रीम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ योगास है, उसके पीछे लक्ष्य क्या है कि एक परमात्मा से मन की तार जोड़नी है, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है। आज तक हम भिखारी बन करके परमात्मा से मांगते आए। तो प्यार का सागर है, तेरी बूंद के प्यासी हम, ये गाते आए। या इतनी शक्ति तू देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हे प्रभु वो शक्ति दो, हे प्रभु शांति दो, भिखारी की तरह मांगते आए। अब राजयोग जो रॉयल फॉर्म ऑफ योग है, वो कहता है कि भिखारी मत बनो, आप तो बच्चे हो, और बच्चा माना अधिकारी है। अब अधिकारी कैसे हम महसूस करें? पहले उसको पहचाने तो सही, तब तो अधिकार महसूस हो। इसीलिए जो ऊंचे से ऊंचा परमात्मा है उसमें मन की तार जुड़ती है, और जो विधि है उसके साथ तार जोड़ने की या मन को जोड़ने की, वो विधि भी सबसे ऊंची है, क्योंकि उसमें कोई शारीरिक परिश्रम नहीं है। परंतु कैसे एक बच्चा अपने पिता को क्या याद करता है, स्टूडेंट अपने टीचर को याद करता है, शिष्य अपने गुरु को याद करता है, दोस्त अपने दोस्त को याद करता है, इसमें मेहनत क्या है? तो इसलिए सबसे ऊंचा तरीका है। इसीलिए भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस मन को मेरे में लगाओ। तो कैसे मन लगे परमात्मा में, और वो अगर लगने के बाद प्राप्ति क्या है, वो भी तो समझनी है ना। आज मनुष्य सक्सेस 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 की बातें करता है, सफलता सफलता सफलता, लेकिन सफलता का सच्चा अर्थ क्या है? केवल धन प्राप्त होना यही सफलता नहीं है। एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, इफ यू गेट वेल्थ, इट इज नॉट रियल सक्सेस, क्योंकि फिर वो हेल्थ को वापस लाने के लिए वेल्थ को खर्च करना पड़ेगा। तो फायदा क्या? इतना धन तो कमा लिया, हेल्थ गंवाई करके। तो हेल्थ पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। चलो वेल्थ और हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं, पर कैरेक्टर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
तो इसीलिए कहा गया हेल्थ लॉस समथिंग लॉस्ट, यस, क्योंकि हेल्थ जल्दी वापस नहीं आएगा. बट इफ कैरेक्टर लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट. नो कि यस. और हम लोग इसमें एक और वाक्य एडिशन कर देते हैं, इफ कैरेक्टर लॉस्ट एवरीथिंग लॉस्ट, नॉट ओनली फॉर वन बर्थ, एक लाइफ के लिए नहीं, क्योंकि आत्मा वही संस्कार ले जाएगी और जिस जगह जाएगी, जहाँ जाएगी, वो कैरेक्टर जो उसने पूर्व जन्म का किया है वही पाया है, वही आगे भी चलेगा. इट इज लॉस्ट नॉट फॉर वन बर्थ बट फॉर बर्थ आफ्टर बर्थ, क्योंकि वो आत्मा पर दाग लग गया. धन तो हाथों की मैल है, उतर गया फिर चढ़ जाएगा. क्या है, धन गया कोई क्या बड़ी चीज़ है, वापस आ सकता है. तो इसीलिए at the cost of health we don't go for wealth, but at the cost of our character we don't go for health and wealth, because character is more important. इसीलिए उसको हम महत्व दे. तो सच्ची प्राप्ति हम किसको कहेंगे? ये नहीं कि धन की प्राप्ति सबसे ऊंची प्राप्ति है, मान शान इज्जत महिमा, परंतु वो धन कमा करके मान शान चलो पाया, पर गलत तरीके से पाया, तो सच्चाई तो एक दिन बाहर आएगी. कहाँ जाएगी? छिप तो नहीं सकेगी. तो सच्ची प्राप्ति किसको कहेंगे? शांति, प्रेम, खुशी, दया, सद्भावना, रहम, ये जो आत्मा के सद्गुण हैं, यही सच्ची अनुभूति है, सच्ची प्राप्ति है. और वो अगर जीवन में नहीं है तो बाकी सब कुछ पाकर के भी कुछ नहीं पाया. वो जीवन तो अभिशाप बन जाता है. अगर जीवन में दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, तकलीफ है, विघ्न है, समस्याएं हैं, टेंशन है, नफरत है, दुश्मनी है, क्रोध है, ईर्ष्या है, अगर ये सब जीवन में है तो जीवन तो एक कर्स है, एक अभिशाप है. और अगर जीवन में प्रेम है, सुख है, शांति है, भाईचारा, ये सारे सद्गुण हैं, तो जीवन तो एक वरदान है प्रभु का. तो इसीलिए हाईएस्ट अटेनमेंट माना इन सब अनुभूतियों को जीवन में लाना. और वो कहाँ से आएगी? वो कोई बाहर से नहीं आने वाली है, बस यही समझ है. आपको भूख लगती है तो आप भोजन खाएंगे, वो बाहर से आएगा. आपको प्यास लगती है, पानी पिएंगे, वो बाहर से आएगा. हवा चाहिए, सफोकेशन हो रहा है, चलो खिड़की खोलो, दरवाज़ा खोलो, हवा चाहिए, वो बाहर से आएगा. बस शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, वो बाहर से नहीं आएगा. ये मांगा नहीं जाता है, ये अंतर से अनुभव किया जाता है. इट इज़ ऑल इन योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. एज यू थिंक सो शैल यू बिकम. इसलिए वो अनुभव हम मेडिटेशन से कैसे करें? तो राजयोग कोई ये नहीं कि बस आपको एक मंत्र देंगे और आप उस मंत्र का जाप ही करते रहो. नहीं, राजयोग माना ज्ञान के आधार पर योग. ज्ञान, समझ, विजडम जो अंतर से आता है. अपने आप को पहचानो, ईश्वर को पहचानो. मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ इस संसार में, जीवन का लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना है. तो इन सब का जब जवाब बुद्धि मन को देती है तो मन को काम मिल जाता है. थॉट, फूड फॉर थॉट मिल जाता है मन को कॉन्टेम्पलेशन करने के लिए. इसलिए ये ज्ञान योग है. काम तो हाथों से करना होता है, पर मन बुद्धि में कितना वेस्टेज है. व्यर्थ सोच कितने चलते हैं, नेगेटिव सोच कितने चलते हैं. पर मन को काम दे दिया तो मन रूपी बच्चा चंचलता नहीं करेगा, वो बिजी हो जाएगा और ये पॉजिटिविटी में, क्रिएटिविटी में. तो इसीलिए ये ज्ञान योग है. फिर ये सहज योग है, इजी. कोई विशेष पोस्चर की ज़रूरत नहीं, आराम से चलते फिरते खाते पीते भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये बुद्धि योग है. बुद्धि मन को दिशा दे और मन इंद्रियों को दिशा दे. अभी क्या है, रिवर्स है. होना चाहिए, कहा जाता है सोच समझ कर कर्म करो. तो मन का काम सोचना है, बुद्धि का काम निर्णय लेना है, और फिर इंद्रियों द्वारा आत्मा कर्म करे. सोच समझ कर कर्म करो.
पर होता क्या है, जब हम ईगो में आते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस है, तो सोच समझ कर नहीं करते हैं, एक्सटेम्पो, बस कर लिया, गुस्सा कर लिया, गाली दे दी, थप्पड़ मार दी, गोली चला दी, विदाउट थिंकिंग कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। और वो एक्शन जो हो गया एक्सटेम्पो, उसके बाद फिर बुद्धि चलती है, अरे ये क्या किया मैंने, ये तो मैंने गलत किया। तो फिर बुद्धि काम करती है, फिर मन काम करता है, अरे अभी क्या करें, फिर मन सोचने लगता अभी क्या करें। तो कर्म के बाद समझ, समझ के बाद सोच। और होना क्या चाहिए, पहले सोच, फिर समझ, फिर कर्म। क्योंकि बुद्धि वो निर्णय देगी, अंतरात्मा की आवाज़ आपको सही दिशा देगी। क्योंकि मन तो इंद्रियों के वश है भी, चलो मान भी लिया, परंतु अगर मन शांत रहना जानता है और बुद्धि की आवाज़, जो आत्मा की आवाज़ है, वो सुनता है, तो फिर कई गलत कर्मों से हम बच जाएंगे। नहीं तो बाद में कितना पश्चाताप होता है। इसलिए बुद्धि योग है। बुद्धि, मन और बुद्धि, ये आत्मा के दो पंख हैं जो हम परमात्मा में लगाते हैं। और वो शक्ति हम परमात्मा से लेकर के बुद्धि को शक्तिशाली बनाकर फिर मन को शक्ति देकर के इंद्रियों से कर्म करते हैं। इसलिए बुद्धि योग, फिर ये कर्म योग भी है, क्योंकि कर्म तो हाथों से करना है, पर मन तो परमात्मा में लगाना है। पर क्यों दुनिया में कर्म योग को सही रूप में नहीं समझते हैं? क्यों? वो क्या समझते, कर्म से योग है। हम कहते कर्म से योग नहीं है, कर्म में ईश्वर से योग है। हाथ कर्म करे, मन तो न जाने बेलगाम घोड़ा होके भटक रहा है, तो मन ईश्वर में हो। इसीलिए गीता के अंदर बहुत सुंदर कहा है कि कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम। कर्म पर पूर्ण अधिकार हो, मन बुद्धि भले लगे पर इंद्रियां सेवक बन के कर्म करे, पर फल की इच्छा ना हो। तो फल की इच्छा मन में तब नहीं होगी जब वो ईश्वर की याद में वो करेंगे, अपने को निमित्त समझ करके करेंगे। इसीलिए बहुत सुंदर ग्रंथ के अंदर लिखा है, करन करावन आपे आप मानुष के नाई हाथ। हाँ, ईश्वर ही करता कराता, मनुष्य के हाथ में नहीं है। लेकिन इसका उल्टा अर्थ लोग ले लेते हैं कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, है तो सब भगवान के हाथ में है। तो किस चोर ने चोरी की, ये भी भगवान के हाथ में है, भगवान ने की। फिर पुलिस ने उसको पकड़ा, वही भगवान ने किया। हाँ, फिर उसको जेल में डाला, वही भगवान को डाला। तो अब ये तो गलत हो गया ना, जो करेगा सो भरेगा। पर ये भावनात्मक स्थिति है कि मैं तो निमित्त हूँ, उस ईश्वर की शक्ति से ये काम हो रहा है, तो गलत काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये कर्म योग है। फिर भक्ति योग है। भक्ति योग का मतलब क्या है, परमात्मा से प्रेम। आपको गीता के जो गीता पर जो कल आपका परसों शाम को आपका शायद था, उसमें कुछ बातें आपको बताई थी। तो ये सब राजयोग में सम्मिलित है। भक्ति माना ईश्वर से सच्चा प्रेम। वो प्रेम अगर ईश्वर से, तो मन जाएगा कहाँ, और कहीं नहीं जाएगा। और फिर संन्यास किसका, विकारों का, न कि घर गृहस्थी का या जिम्मेदारियों का, बुराइयों का संन्यास। और उसके बाद हमारा मन इतना समत्वता में आता है, इट्स अ स्टेट ऑफ बैलेंस। मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय सब में समान रहते हैं, क्योंकि बुद्धि मन को दिशा दे रही है। हमको समझ है कि जो किया वो गलत नहीं है, पर बेचारा वो नहीं समझता है। तो आत्मा अपने स्वमान को नहीं भूलती है कि मैं वास्तव में कौन हूँ। इसलिए जब हमें ये पता चल गया कि मैं तो एक आत्मा हूँ, तो स्वयं को आत्मा निश्चय कर परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़कर उनको याद करना, ये वास्तव में राजयोग मेडिटेशन है। तो अब तक क्यों नहीं हुआ मेडिटेशन? क्योंकि स्वयं की पहचान नहीं थी, परमात्मा की पहचान नहीं थी, और तीसरी बात कि मन में इतनी विकृतियां थी कि मन को हम
मन में ईश्वर को स्थान ही नहीं दे पा रहे थे। मन में विकृतियों के कारण मन मैला हो गया था, तो परमात्मा को स्थान कैसे देंगे? इसलिए मन भटकता ही रहा। और फिर कहते मेरा तो योग लगता ही नहीं, मेडिटेशन तो मेरे से नहीं होगा। तो इसलिए ये 3 स्टेप्स है, पहले खुद को पहचानो, फिर परमात्मा को पहचानो, फिर मन में जो विकृतियां हैं उसको कैसे निकालो, जो मन आपका स्वच्छ हो। तो केवल मंत्र जाप से नहीं होगा, क्योंकि मन को तो काम मिलेगा ही नहीं ना, मन को काम चाहिए। और वो कैसे करे? एक बच्चा हर वक्त अपने माँ बाप को याद करता है, वो मन में याद करता है, खेलेगा तो भी भूलेगा नहीं। एक स्त्री है, खाना पकाएगी, घर में सफाई करेगी, पर ये थोड़ी भूल सकती है कि मैं किसकी पत्नी हूँ। नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि संबंध इतना गहरा होता है जो भूल नहीं सकते हैं। तो जैसे एक बच्चा अपने पिता को याद करता है, और इंसान का बच्चा इंसान ही होगा। अब आत्मा परमात्मा की संतान है, तो आत्मा और परमात्मा में समानता तो है। तो जैसे आत्मा एक ज्योति है, परमात्मा भी एक ज्योति है। अब इसको थोड़ा हमें समझना होगा, तो सहज मन परमात्मा में लग जाएगा। क्योंकि मन को कहीं भी जाने के लिए कुछ आधार है, देयर इज अ बेसिस। मन ऐसे ही नहीं जाता है किसके पास। दुनिया में करोड़ों इंसान हैं, करोड़ों इंसानों को हम याद नहीं करते। न मन के पास इतनी कैपेसिटी है कि सारी दुनिया के लोगों को हम याद भी करें। आप उनको याद करेंगे, लिमिट है मन की भी, भले कितना भी चंचल आप कहो, लेकिन उसकी लिमिट क्या है कि मन उस में ही जाएगा जिसको आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो मन जाएगा भी क्यों? अभी कोई दुनिया में क्या क्या बातें हो रही है, कितनी बातें हो रही, न्यूज़ नो न्यूज़, तो कहते हैं नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। पता ही नहीं है क्या हो रहा है संसार में। अखबार नहीं पढ़ी, रेडियो नहीं सुना, टीवी नहीं देखी, न्यूज़ नहीं देखी, तो ठीक है, 3 दिन ये सब भूल जाना है, यहाँ सब ठीक होगा। तो इसलिए मन जाएगा ही नहीं। पर मान लीजिए अचानक आपको फ़ोन आया और किसने कोई ऐसा ट्रेजिक कोई न्यूज़ दे दी, तो तुरंत मन चला गया। तो कहाँ भी मन जाने के लिए पहला आधार है उसका इंट्रोडक्शन, उस बात का परिचय या उसकी जानकारी। तो इसीलिए परमात्मा में भी मन जाने के लिए पहले परमात्मा की पहचान चाहिए। तो इंसान की याद के लिए भी, या कोई घटना की याद के लिए भी, कोई परिस्थिति की याद के लिए भी ये 4 आधार पहले चाहिए। पहले चाहिए उसका परिचय, फिर दूसरा चाहिए उसके साथ रिलेशनशिप। मान लीजिए आपने सुन लिया कि फलाने जगह एक्सीडेंट हुआ या प्लेन क्रैश हुआ या कुछ भी हुआ, अब चलो ठीक है, सुन लिया, छोड़ दिया, भूल जाएंगे, कहाँ याद है, क्योंकि आपका तो उसमें कोई नहीं था। ठीक है, पता ही नहीं कौन अभी कितने मरे होंगे, कहाँ तक पहचाने, कहीं अर्थक्वेक हुआ, इन्फॉर्मेशन मिल गई, ख़त्म। परंतु ध्यान अधिक तब जाएगा जब ये पता चलेगा कि उसमें कोई ऐसा भी व्यक्ति था जिसके साथ आपका संबंध था। तो जहाँ रिलेशनशिप है वहाँ मन और ज़्यादा जाएगा। इंट्रोडक्शन इज जस्ट 1 स्टेप। फिर रिलेशनशिप में भी हम देखते हैं, रिलेशनशिप्स तो बहुत है हमारे संबंध, पति पत्नी का भी इतना संबंध है, लेकिन तीसरी स्टेज है लव, प्यार भी चाहिए। भले पति पत्नी भी बन गए लेकिन प्यार नहीं है, मान लो, बस यही सोचते हैं बस डाइवोर्स देना, डाइवोर्स देना, डाइवोर्स देना, मान लो वो प्यार नहीं है, तो आप याद भी नहीं करना चाहेंगे, छोड़ो उसको, छोड़ो कह देंगे, क्योंकि प्यार नहीं है। और जहाँ प्यार है वहाँ तो मन उससे दूर जाएगा ही नहीं। और चौथा आधार है प्राप्ति। किससे प्राप्ति है तो मन हटेगा ही क्यों। और हम देखते हैं ये जो 4 आधार है, ये एक कॉमन बात है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। और उसके आधार से जो हमारी याद भी जो होती है ना,
वो भी 3 प्रकार की याद होती है, 4 प्रकार की भी कह सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की याद वो चौथी प्रकार की याद कहेंगे। एक याद वो होती है जो हम करते हैं ना, किसी को हम याद करते हैं, और अधिकतर वो याद स्वार्थ की होती है। समझो हम किसी को याद कर रहे हैं और हम कहते अरे, और वो व्यक्ति पहुंच गया, हम कहेंगे अरे क्या योग था मेरा, आप आ गए, अभी अभी आपको याद कर रहे थे। तो उसका रिएक्शन क्या होगा, तुरंत वो पूछेगा क्यों याद कर रहे थे, क्या काम था, क्या काम था, यानी याद ऐसे क्यों करेंगे, कुछ काम होगा ना। तब कहेंगे अरे यार ये बात थी, हम सोचा आप है ना, आप कर सकते हैं। तो कुछ स्वार्थ था, कुछ काम लेना था उनसे, इसलिए याद कर रहे हैं। तो जहाँ कुछ अटेनमेंट है, कोई स्वार्थ है, तो याद करते हो। भगवान को भी हम याद करते हैं क्योंकि अंदर में स्वार्थ है। एक विद्यार्थी जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसी दिन मंदिर में जाएगा, ये भगवान मुझे पास कर देना, भले वैसे कभी नहीं जाएगा पर एग्जामिनेशन के दिन ज़रूर जाएगा, स्वार्थ है ना, तो याद करेगा। तो जहाँ कुछ प्राप्ति हो सकती है, कुछ स्वार्थ सिद्ध हो सकता है, तो वहाँ याद करते हैं। पर दूसरी प्रकार की याद है जो आती है, अपने आप आती है। अब वो स्नेह की याद होती है, स्नेह की याद, जिससे प्यार होता है उसकी याद आती रहती है, क्योंकि उस याद में उनके गुणों को याद करते रहते हैं, उनकी विशेषताओं को, उनकी खूबियों को, अच्छाइयों को, क्योंकि प्यार के लिए ये आधार चाहिए। अगर हम किसकी बुराइयों का चिंतन करते तो नफरत आएगी, रिपल्शन होगा। लाइकनेस अट्रैक्ट्स, हम मैग्नेटिज्म में देखते हैं या प्रकृति की आकर्षण में देखते हैं कि अपोजिट्स अट्रैक्ट, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में लाइकनेस अट्रैक्ट्स। समान विचार, समान संस्कार, समान स्वभाव, समान आदर्श, जहाँ समानता है वहाँ अट्रैक्शन है। और प्रकृति में नॉर्थ विल अट्रैक्ट साउथ, साउथ विल अट्रैक्ट नॉर्थ, और नॉर्थ रिपेल होंगे। तो अगर कोई केवल भौतिकवादी है तो बस सुंदर चीज़ देखी तो सुंदरता आकर्षित करेगी, पर उसका अंदर का क्या है वो पता ही नहीं है। एक लड़की बहुत सुंदर है तो प्यार हो गया, लेकिन गुस्सा है उसमें बहुत, ये तो देखा ही नहीं। तो कब तक वो प्यार भी रहेगा, क्योंकि कहाँ तक वो गुस्सा सहन करेंगे। तो इसीलिए वास्तव में समानता का आकर्षण होता है, जहाँ समान विचार है, इसलिए उसको कहते हैं याद आती है, वो प्रेम है, सच्चा प्रेम। और तीसरी याद है जो सताती है, खास करके जहाँ संबंधों की याद होती है ना, वहाँ याद सताती है। बहुत इसका और भी विस्तार है, याद सताती कैसे है, उसके बिना रह नहीं सकते हैं, इतना गहरा संबंध होता है। लेकिन ये तीनों यादें आखिरकार दुखदाई है। दुखदाई है क्यों? मान लीजिए स्वार्थ के आधार पर याद किया, चाहे भगवान को भी याद किया, आपने कहा भगवान मुझे पास कर दो, और नहीं हुए पास, तो उस याद ने दुख दिया या सुख दिया? पास तो नहीं हुए क्योंकि स्वार्थ था। चलो किससे प्यार भी है उनके गुणों के आधार पर, परंतु आज उसका गुण देखा तो प्यार है, कल अवगुण देखा तो नफरत आएगी, तो वो प्यार भी तो विनाशी है, संबंध भी तो विनाशी है। संबंध है क्योंकि हिसाब किताब है, और हिसाब किताब पूरा हुआ कोई किसी का नहीं, चाहे कितना भी संबंध घनिष्ठ क्यों न हो, कितना भी नज़दीक क्यों न है, पर हिसाब किताब पूरा हुआ, आत्मा उड़ गई। अब किससे प्यार रखेंगे? शरीर से प्यार रखेंगे तो रख दो शरीर को, लेकिन रख भी नहीं सकते, आत्मा तो उड़ गई। तो इसीलिए ये जितने भी आधार हम देखते हैं, ये है वास्तव में कोई बहुत सुखदायी नहीं है। पर परमात्मा की याद का जो आधार है उसमें सुखदायी क्यों है? क्योंकि परमात्मा अविनाशी है,
उनसे प्राप्ति भी अविनाशी है, उनसे संबंध भी अविनाशी है। हम हर जन्म में परमात्मा को त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव कहते आए। हर जन्म में उसको एक को याद किया, और हर जन्म में माँ बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग, सब अलग अलग है, पर वो एक ही है। हर जन्म में जिसको याद किया वो अविनाशी संबंध है, और ये तो सब विनाशी संबंध है। ये संबंध अगर सुख देते हैं तो चलो संबंध है, और दुख देने लगे तो बंधन है, संबंध कहाँ है। इसलिए ये सब परिवर्तनशील है। तो सच्चा संबंध, सच्चा प्रेम, सच्ची प्राप्ति वो तो एक परमात्मा से ही है। अब इसको हम कैसे परमात्मा में लगाएं, क्योंकि उसके लिए आत्मा और परमात्मा की सही पहचान हो, फिर उसके साथ सच्चा संबंध हो। जो संबंध आज टूट गया है, जैसे यहाँ बिजली चमक, बिजली जल रही है, पंखा सब कुछ चल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि पावर हाउस से कनेक्शन है, पर अचानक बिजली बंद हो जाए, सब अंधेरा हो जाए, तो क्या कहेंगे? फ्यूज़ वायर उड़ गई, या मीटर में जो फ्यूज़ है वो उड़ गया। भले बिजली की तार है लेकिन फ्यूज़ उड़ गया, तो वो जोड़ना पड़े। तो आत्मा को जो परमात्मा के गुण अनुभव होने चाहिए अधिकार रूप में, वो आज नहीं हो रहे क्योंकि संबंध कहीं कट गया है। तो संबंध को जोड़ने की ज़रूरत है। जैसे हम रेडियो ऑन करते, कोई रेडियो स्टेशन चाहिए, तो कनेक्शन करने के लिए फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। हम टेलीफोन करते हैं, मोबाइल से बात कर रहे हैं, और अचानक कट गया, रास्ते में जा रहे हैं बातें करते करते अचानक कट गया, भाई क्या बात है? तो कहेंगे यहाँ टावर नहीं है, कनेक्शन कट गया। तो टावर नहीं है तो कनेक्शन कहाँ से होगा, बात कैसे करेंगे, शक्ति का अनुभव कैसे होगा, मिलन कैसे होगा? तो क्या कट गया, क्यों कट गया? क्योंकि देह अभिमान रूपी रबर आ गया। अब उसको निकालो, और जो परिचय मिला है, जैसे तार से रबर हटाते हैं और तार को तार से जोड़ते हैं, फ्रीक्वेंसी मैच फिर से करते हैं, तो फिर रिसीव होता है। और तीसरा कारण, तीसरी बात है कि सच्चा प्यार परमात्मा से अगर है, स्वार्थ नहीं है पर सच्चा प्यार है, उस प्यार में तो न्योछावड़ है। तो इसलिए केवल याद आती नहीं है, करते नहीं है, सताती तो है ही नहीं, क्योंकि अविनाशी है वो। दूर हम उनको अपने से दूर करें ही क्यों? लेकिन वो चौथी प्रकार की याद है जिसको हम कहते हैं समाने वाली याद। आत्मा परमात्मा के प्यार में खो जाए, दिस इज कॉल्ड लॉस्ट इन लव। दुनिया में लॉस्ट इन लव नहीं होते हैं, फॉल इन लव होते हैं। हम तो यही कहते हैं, भाई फलाना फेल इन लव विथ सो एंड सो। 8 दिन फेल इन लव, और कल 8 दिन के बाद फिर दूसरे में फेल इन लव, फिर तीसरे में। कितनों को दिल देते रहते हैं, और दिल अनेकों को देते हैं तो टुकड़े टुकड़े हो जाता है दिल। हाँ, एक गीत भी है, दिल के टुकड़े 1000, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो ये दिल के भी टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। दिल दिया क्या, दर्द ही लिया है। संसार के प्यार में यही परिणाम है। लेकिन अगर भगवान को दिल दे दो, उनसे सच्ची प्रीत रखो, उनके गुणों में खो जाओ, तो देखो हाँ, ये दिल इतना मजबूत हो जाएगा जो कोई तोड़ नहीं सकेगा। इसीलिए सच्ची प्रीत तो एक परमात्मा से ही हो। अभी स्वार्थ कैसे है? हे भगवान, किया अब मैं परमात्मा की स्तुति तो खूब गाते हैं, कीर्तन करना, भजन करना, ये सब स्तुति है ईश्वर की। पर स्तुति गाते 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 क्या कर देते हैं, कोई चीज़ मांग लेते हैं। हे भगवान रहम करो, कृपा करो, कृपा करने वाली हो, दया करो। तो मांग लिया। अब ये मांग लेना माना भिखारी बन जाना।
तो कई कहते क्या भगवान से ये मांगे नहीं क्या? तो हम कहते हैं गुण मांगे नहीं जाते हैं। अब मेरे अंदर शांति का गुण है, आप मुझे कहो बहन जी मुझे थोड़ी सी अपनी शांति दे दो, मैं कैसे दूंगी आपको? कैन आई गिव लाइक दैट? हाउ विल यू गेट द पीस विच इज विद इन मी? आप प्रेरणा लेंगे कि देखो ये कितनी शांति में रहती है, मैं भी ऐसे शांति में रहूं। कई आके बोलते हैं बहन जी आप कितना पीसफुली बोलते हैं, आपके चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट है, इतना उस आनंद की स्थिति में बोलते हैं। तो माना दे टेक द वर्च्यू। अब आपको वो अनुभव करना है तो मैं आपको कैसे दूंगी? इसीलिए कहा जाता है वैल्यूज कैनॉट बी टॉट बट वैल्यूज आर कॉट। यू कांट टीच वैल्यूज। आज कोई वैल्यू सिखाए किसी को सहनशील बनना है, गुस्सा नहीं करना, और खुद ही कर रहा है तो क्या प्रेरणा देगा? नहीं दे सकेगा ना। तो वो कहेगा पहले खुद तो करो। पर हम कर रहे हैं तो हमको कहने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही हमारे से प्रेरणा ले सकते हैं विदाउट मी सेइंग अ वर्ड। तो इसीलिए परमात्मा से सच्ची प्रीत माना उनके गुणों में, गुणों का चिंतन करते 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 उनमें खो जाओ, खो जाओ। इट इज़ इसलिए कह दिया है शास्त्रों में आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। अब विलीन की अवस्था कोई स्थूल बात नहीं है कि एक बुदबुदा है वो सागर में चला गया और ख़त्म हो गया, तो वो तो नश्वर हो गई आत्मा। आत्मा तो अविनाशी है, नश्वर तो है नहीं, उसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। तो फिर क्या करें? तो हम कहते हैं कि वो अधिकार है आपका, परमात्मा से गुण पाना अधिकार है। और कैसे अधिकार से आप पाएंगे? जैसे आप सागर के किनारे जाकर के सागर को ये नहीं कहते हो हे सागर मुझे ठंडी ठंडी हवा दो, नहीं, मांगते थोड़ी हैं, बस सागर किनारे बैठ जाओ, ठंडी हवा आपको मिलती रहेगी। बहुत ठंडी है तो आप हीटर जलाते हैं, हीटर को कहना थोड़ी पड़ता है हीटर हमको अपनी गर्म हवा दो, इट्स ऑलरेडी गिविंग। वो सूरज अपना प्रकाश दे रहा है, हमको लेना आना चाहिए, उसमें कमी नहीं है, देने वाले में कमी नहीं है। इसीलिए कहा जाता देने वाला दाता जब भी देता छप्पड़ फाड़ के देता है, देंदा दे लेंदा थक जाए। लेने वाला थक सकता है, बहुत धूप है बहुत धूप है, बंद करो खिड़की बंद करो दरवाज़ा बंद करो, वो तो दे ही रहा है। तो परमात्मा से गुण मांगे नहीं जाते हैं, पर अधिकार से अनुभव करने होते। कैसे? उनके सानिध्य में जाकर, उनके पास जाकर। अभी पास नहीं जा सके, क्यों नहीं जा सके? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं थी। तो पास कैसे जाएंगे? योग होने लिए समानता चाहिए। जैसे किसी कुमार कुमारी की सगाई करते, संबंध जोड़ना है, तो उसमें भी योग देखा जाता है। ज्योतिषी योग देखता है, दोनों की कुंडली मैच करता है। तो कुंडली में अगर नक्षत्र, ग्रह, संस्कार, स्वभाव, ये जो देखता है कुंडली के अंदर, जो ज्योतिष विद्या जानते हैं वो कुंडली देखना जानते हैं, उसमें मैचिंग अगर होगा तो कहेंगे योग है, और मैचिंग नहीं है तो कहेंगे योग नहीं है। अब परमात्मा से भी योग होने के लिए मैचिंग बहुत ज़रूरी है। क्या मैचिंग है? पहले आत्मा को समझना है, क्योंकि आत्मा की मैचिंग परमात्मा के साथ है, देह की मैचिंग परमात्मा के साथ नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मैं शांति, प्रेम, सुख, आनंद की स्वरूप हूँ। ये शरीर तो नश्वर है, ये मेरी टेम्पररी एड्रेस है, और मेरी परमानेंट एड्रेस तो परमधाम है। मैं इस संसार रंगमंच पर तो एक्टर के भांति आया हूँ, ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है, ये कहते हैं ना। तो इसलिए ये दुनिया हमारा घर नहीं है। फिर परमात्मा की पहचान क्या है वो भी आपको बताई कि वो भी एक ज्योति बिंदु है, पर वो गुणों का सिंधु है। बिंदु में सिंधु की शक्ति है, और वो परमधाम का वासी है, और इस सृष्टि में आते हैं ज़रूर, परिवर्तन संसार में लाते हैं, कलयुग को सतयुग बनाते हैं। अब ये जैसे परिचय मिला
थोड़ी समानता का पता चला। आत्मा और परमात्मा के बीच में बहुत समानता है। शरीर और परमात्मा के बीच में कोई समानता नहीं है। प्रकृति का संबंध ईश्वर के साथ नहीं है। प्रकृति शरीर का संबंध परमात्मा से क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो परिवर्तनशील चीज है। आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ जरूर है। शरीर तो प्रकृति में मिल जाएगा, भाई मिट्टी मिट्टी में मिल गई, खाक में समा गई, पर आत्मा कहाँ गई? कहेंगे परमात्मा के पास गई। क्योंकि आत्मा और परमात्मा में समानता क्या है? एक जैसा ही स्वरूप है। जैसे तार को जोड़ना है, फ्यूज वायर, तो रबर को हटा करके कॉपर टू कॉपर जोड़ेंगे, तो सिमिलर फॉर्म। फिर सेम अबोर्ड, एक ही घर है। जो आत्माओं का घर है वो परमात्मा का भी घर है। हम एक ही घर के वासी हैं। तीसरा, जो परमात्मा की क्वालिटीज है वो हमारी भी है। क्वालिटीज आर द सेम, क्वांटिटी में भी डिफरेंट, गुणवत्ता वही है। परमात्मा शांति का सागर है, आत्मा शांत स्वरूप है। क्वालिटी इज द सेम, पर वो सागर है, आत्मा स्वरूप है। इसीलिए भक्ति में क्या कह दिया? परमात्मा सागर है, आत्मा गागर है। गागर और सागर, तो सागर और गागर का मतलब है कि गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है। तो कैसे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ, शांति धाम का वासी हूँ, ये बुद्धि में आए और उसी का चिंतन मन में करना, तो मन का शुद्धिकरण होने लगेगा और परमात्मा की याद मन में आएगी। तो इसमें 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है इनिशिएशन। मन को इनिशिएट करना है शुद्ध विचारों के साथ। बुद्धि मन को दिशा दे, तो इनिशिएशन आएगा, मन श्रेष्ठ चिंतन करने लगेगा, अपने आप को आत्मा पहचानने लगेगी। फिर दूसरी स्टेज है मेडिटेशन। मेडिटेशन माना उसका ध्यान करना है। कॉन्सेंट्रेशन इज द रियल स्टेज ऑफ मेडिटेशन। पर मेडिटेशन माना परमात्मा से अंदर ही अंदर बातें करना, वो मेडिटेशन है। फिर कंसंट्रेशन है, उसमें एकाग्र हो जाना। और फिर चौथी स्टेज है रियलाइजेशन। अब जब हम इनिशिएशन की स्टेज में हैं तो बुद्धि मन को दिशा दे, चिंतन करे। आत्मा परमात्मा का चिंतन ये मन में जैसे लाते हैं हम, पॉजिटिव एनर्जी वेव्स सारे वातावरण में फैलाते हैं और आत्मा में भी अनुभव करते हैं, दूसरों को भी अनुभव करा सकते हैं। मैं भी एक आत्मा हूँ, आप भी एक आत्मा हो। हम आत्मा ज्योति स्वरूप हैं, हम परमधाम के वासी हैं, हम परमात्मा की संतान हैं। ये अंतर ही अंदर जैसे हम चिंतन करते हैं तो जो संसार के विचार हैं, व्यर्थ विचार, अशुद्ध विचार, ये सब खत्म हो जाते हैं और फिर परमात्मा से हम बातें करते हैं। वो सोर्स है स्पिरिचुअल एनर्जी का। हम ये नहीं कहेंगे ईश्वर को, परमात्मा को, हे प्रभु मुझे शांति दो, नहीं। क्या भाषा होगी, क्या शब्द होंगे? शिव पिता, अब मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ, मैं जानती हूँ मेरा पिता परमात्मा कौन है। शिव पिता, आप शांति के सागर हो, तो मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ। इट्स राइट, मैं हूँ। दिस इज सेल्फ अवेयरनेस एंड गॉड अवेयरनेस। मैं किसकी संतान हूँ? तो जिसका पिता शांति का सागर, उसका वो स्वयं शांत स्वरूप, राजा का बेटा राजकुमार। और जैसे मैं एक एक संबंध का अलग अलग अनुभव हम कर सकते हैं परमात्मा के साथ। वो माता पिता है, वो टीचर है, वो गुरु है, वो सच्चा मित्र है, वो हमारा साथी है, वो हमारा बच्चा है, हमारा साजन है। बहुत कुछ अनुभव कर सकते हैं। इसका फिर विस्तार है, इतनी क्रिएटिविटी है इसके अंदर, जो मन तो सदा उसमें तृप्त रह सकता है, परमात्मा में खोया रह सकता है। और कर्म में सब करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है।
और जैसे हम परमात्मा से संबंध जोड़ने का अनुभव करते हैं तो अंदर ही अंदर भगवान से बातें करते हैं। हमारा कॉन्वर्सेशन उसके साथ होता है और हमें पता है कि वो सुनता है, ऐसे नहीं कि नहीं सुनता है। और हम उसमें विश्वास रखते, जो भी अंदर मन में बात है हम उनको बता देते हैं, तो हल्के हो जाते हैं, भारी नहीं होते हैं। फिर उसकी द्वारा जैसे सिक्योरिटी की महसूसता होती है, क्योंकि जिसका साथी भगवान है उसको दुनिया की आंधी तूफान क्या रोकेंगे। और फिर वो शक्ति का अनुभव होता है, क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है, वो हजारों भुजाओं वाला मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। और भय तो समाप्त हो जाता है। हम गॉड फियरिंग नहीं बनते हैं पर गॉड लविंग बनते हैं। अभी क्या है, गॉड फियरिंग है, कहीं भगवान मुझे सज़ा न दे दे, इसलिए नहीं हम गलत काम से बचें। पर परमात्मा के साथ मेरे सच्चे संबंध है तो उससे इतना प्यार है कि मैं ऐसा कोई कर्म न करूं जो मेरे ईश्वर का नाम बदनाम हो। अब ये बहुत इसका विस्तार है, आप सेवा केंद्रों पर जाकर के समझना। और जैसे जैसे इस प्रकार से हम परमात्मा से अंदर ही अंदर बातें करते, वो प्यार उभरता है, उसमें हम खोते जाते हैं। ये कंसंट्रेशन है। इसलिए परमात्मा को क्या कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य चीज़ आकर्षित करती है, सुंदर चीज़ आकर्षित करती है। शिवम क्योंकि सर्व गुणों का सागर है, वो आकर्षित करेगा, क्योंकि आत्मा भी इतनी स्वच्छ बनती जाती है। और जैसे जैसे मन उस ज्योति बिंदु में एकाग्र होता जाता है, हम महसूस करते हैं कि आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है, शुद्ध होती जाती है, परमात्मा के साथ संग का रंग लगता जाता है, आत्मा का शुद्धिकरण होने लगता है। जैसे सूरज की किरणें केंद्रित करते हैं फोकल पॉइंट पर थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस, तो कागज़ जलने लगता है। तो इतना हमारा प्यूरिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि मन को एकाग्र किया परमात्मा के एक एक गुण में। अब इसका बहुत विस्तार है। अब उस विस्तार को आप अवश्य सेवा केंद्रों पर जाकर के समझना, और फिर वो फ्लोइंग ऑफ एनर्जी इनटू द इनर बीइंग एक्सपीरियंस होता है। और अगर ये अनुभव आपको एक सेकंड के लिए भी हुआ ना, एक सेकंड, लेट मी टेल यू, इन 1 सेकंड इज इनफ, और उसमें आपको महसूस होगा कि कितनी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो गई। एक सेकंड की अनुभूति, बैटरी चार्ज हो गई, शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होगा, और उससे एक परिवर्तन आएगा अपने अंदर। वो योग अग्नि का काम करेगा। और क्या परिवर्तन आएगा, आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर वो सेल्फ अवेयरनेस आया, आप आत्मचिंतन कर रहे हैं। फिर आत्मा को ही देखते हैं, देह को नहीं देखते हैं। अभी तो देह को ही देखने का अभ्यास है, पर अपनी आत्मा का निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं। आत्मा का कैसे हम अंदर ही अंदर चिंतन करके उसको अपने वश में करते हैं, ऑब्जर्वेशन करके, एनालिसिस करके उसको कंट्रोल करते हैं कि ये आत्मा मालिक बन के इंद्रियों द्वारा कर्म करे, न कि इंद्रियां मालिक बन करके मन को दिशा दे। फिर सेल्फ रियलाइजेशन होता है, उससे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ऐसा कोई कर्म नहीं कर सकता जो अशांति फैलाए। तो क्रोध को जीतना मुश्किल नहीं है। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो हम अनुभव करते हैं कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नारा है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्योंकि कॉन्शियसनेस बदला, विजन बदल गई, एटीट्यूड, वृत्ति, दृष्टि बदल गई, तो कृति ऑटोमेटिकली बदल जाती है, तो स्थिति बदल गई। फिर उससे वातावरण को हम बदल सकते हैं, परिवार में परिवर्तन ला सकते हैं, समाज में, देश में और विश्व में। ये कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। और जब ये कर सकते हैं तो हम शुरू कैसे करेंगे, पहले अपने आप से।
तो अपने अंदर जो भी नेगेटिव बातें हैं, चाहे अपने प्रति चाहे दूसरों के प्रति, 1 सेकंड में हम उनको फुल स्टॉप दे सकते हैं, क्योंकि न मैं ये शरीर हूँ न मैं ये रोल हूँ। ये तो अलग अलग सुबह से रात्रि तक कई रोल बजाए, पर मैं भी एक आत्मा हूँ और सब आत्मा ही हैं, सब एक पिता परमात्मा के बच्चे हैं। और मैं कैसे साक्षी दृष्टा होकर के ये सारे संसार के दृश्य देख सकता हूँ विदाउट बीइंग अफेक्टेड, क्योंकि कमल फूल समान हूँ। और हर कर्म करते भी न्यारा और प्यारा रह सकता हूँ, क्योंकि किसका हूँ मैं? सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ, मैं शक्ति रूप हूँ। तो भय खत्म, चिंताएं खत्म, दुख खत्म, अशांति खत्म, आत्मा शांति प्रेम सुख का अनुभव करने लगती है। और हर कर्म करते भी इतना सुखद अनुभव हो सकता है। इसको कहते हैं जल में कमल। तो चलिए हम इसका अनुभव कुछ देर के लिए करेंगे, और कैसे मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा उस परमात्मा में अपना मन लगाऊं, जिसके साथ मुझ आत्मा के सर्व संबंध है। और ये अभ्यास हम करें तो चलते फिरते खाते पीते भी हो सकता है। कुछ भी हमें कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन सच्चा कर्म योगी बन करके कर्म करना है। तो ये जन्म भी हमारा सफल होगा, तो जन्म जन्म हमारे सफल होंगे। यही राजयोग की सफलता है, यही जीवन की सच्ची प्राप्ति है। तो चलिए, ये लाल प्रकाश हमें संकेत देता है कि मन को इस देह और देह की दुनिया से उपराम करके परमात्मा में जोड़ो। मन बुद्धि को परम धाम में ले जाओ। एक अंतर की यात्रा है ये। मैं एक आत्मा हूँ। दिव्य प्रकाश, एक ज्योति हूँ। भ्रकुटी के मध्य विराजमान चैतन्य सितारा हूँ। ये शरीर तो नश्वर है, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, अजर अमर हूँ। सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ। ये शरीर एक वस्त्र के समान है, जिसे धारण कर मैं आत्मा सृष्टि मंच पर अभिनय करती आई हूँ। अब मुझ आत्मा को देह से न्यारा बन मन और बुद्धि के द्वारा अपने घर जाना है। 5 तत्वों से पार अखंड ज्योति के महतत्व में मुझ आत्मा का मूल वतन है। आत्मा महसूस करे,
वो बेहद दुनिया जहाँ चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश है, असीम शांति ही शांति है। और मैं आत्मा परमात्मा के सम्मुख हूँ। मन की आँख परमात्मा को देखे, जो रूप में ज्योति बिंदु है और गुणों में सिंधु है, सर्व गुणों का स्रोत है। प्यारे शिव पिता, आप शांति के सागर हो और मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ। शांत स्वरूप हूँ। शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा जाए। विलीन हो जाए। और शांति की शक्ति से भरपूर हो जाए। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है, प्रकाश ही प्रकाश है। और मैं आत्मा शिव पिता के सानिध्य में खुद को भरपूर महसूस करूं। और शिव पिता को धन्यवाद दूं। हल्कापन, न्यारापन महसूस करो। आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त हो गई। जो पाना था वो सब पा लिया। परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़कर मैं धन्य हो गई। धन्यवाद शिव पिता, धन्यवाद। अब इसी शक्ति को स्वयं में भरपूर कर वापस लौटे, फिर से कर्म क्षेत्र पर। और कर्म इंद्रियों द्वारा करें। पर एक नई शक्ति के साथ, नई ऊर्जा के साथ। यही राजयोग की सार्थकता है।
ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।